मऊगंज जिले की जनपद पंचायत नई गढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत जोधपुर 2 के ग्राम खिरकी से पंचायत कार्यों में अनियमितता और लापरवाही के आरोप का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश तिवारी का आरोप है कि गांव में शासकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता बनाए जाने के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। उनके अनुसार संबंधित भूमि को पटवारी और तहसीलदार स्तर से शासकीय रास्ते के लिए स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी थी। ओम प्रकाश तिवारी का कहना है कि ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित होने और स्वीकृति मिलने के बावजूद मनोनीत सरपंच संतोष दुबे द्वारा उक्त कार्य नहीं कराया गया। आरोप है कि रास्ते के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य में कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को आज भी आवागमन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी और प्रस्ताव भी स्वीकृत था, तो आखिर सड़क या रास्ते का निर्माण क्यों नहीं कराया गया। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि राशि स्वीकृत हुई तो उसका उपयोग किस कार्य में किया गया। अब ग्रामीण इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल यह आरोप शिकायतकर्ता और ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। मामले में संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। हाँ, मैं ओम प्रकाश तिवारी, ग्राम खिरकी, पोस्ट ऑफिस जोधपुर, जिला मऊगंज। मैं कमलाकर तिवारी, ग्राम खिरकी, पोस्ट ऑफिस जोधपुर, मऊगंज। समस्या जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं, समस्या यहाँ से लेकर के लगभग 200 मीटर का ये बची हुई जगह है जहाँ पे रोड की समस्या है। रोड की समस्या सबसे बड़ी ये है कि बरसात लगने वाली है। बरसात के बाद जो है फिर खेती के सीजन आएगा, तो यहाँ से आने जाने की समस्या होती है। हमने कई बार इसका प्रोसेस किया और ये प्रोसेस जो है, मेरे पास पेपर है 2021 में 2/10/2021 में हमने पंचायत में आवेदन दिया प्रस्ताव के लिए। वो प्रस्ताव जो है इनके रिकॉर्ड पे है, वो इन्होंने पास भी किया। पास करने के बाद फिर ये हमने फिर आगे ये जो है ग्राम पंचायत जोधपुर से इसको हमने तहसीलदार महोदय के लिए फॉरवर्ड कराया। उन्होंने तहसीलदार महोदय ने ये टिप किया हुआ है, बाकायदे हर जगह पे लिखा हुआ है। इसके बाद फिर हमने तहसीलदार महोदय के बाद पटवारी का ये रिपोर्ट लगी हुई है। पटवारी ने जो रिपोर्ट यहाँ से नाप करके दिया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, जिसपे उनकी पूरी रिपोर्ट लगी हुई है, पूरी नकल लगी हुई, नकल उन्होंने लगा रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ग्राउंड स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक और जिला स्तर तक इसकी हमने कंप्लेन की है। लगातार जो इसकी प्रोसेसिंग होती, प्रोसेसिंग कर रखी है, इसके बावजूद में इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। पिछले वर्ष ये जो हमने अपने से भी कुछ मिट्टी डलवाई है, उसके भी हमने फोटोग्राफ्स ले रखा, जो अपने व्यक्तिगत पैसे से परिवार के काफी लोगों को इकट्ठा करके और उसमें से जो भी अनुदान जिससे हुआ वो लगा करके हमने मिट्टी डलवाई की समस्या का समाधान हो। लेकिन ये एक वैकल्पिक व्यवस्था थी महीने 2 महीने के लिए। पिछले वर्ष स्वर्गीय जोधपुर सरपंच रमाशंकर तिवारी जी के द्वारा मिट्टी डलवाई गई। यहाँ पे लगभग 10 से 12 ट्राली के आसपास मिट्टी उन्होंने डलवाई। वो कार्य उन्होंने स्वीकृत करवा करके डलवाई और इसके बाद चाहे इसको हमारा दुर्भाग्य कहा जाए या पता नहीं क्या है, एंड टाइम पे बारिश आ गई। बारिश आने की वजह से वो जेसीबी और ट्रैक्टर जो है वापस चला गया, इस शर्त के साथ कि ये बारिश जैसे ही बंद होती है, अक्टूबर के, तो बारिश बंद होने का जैसे सितंबर अक्टूबर आता है तो धान की फसल कटती है और इसके बाद वहां की मिट्टी जो है पलटा करके फिर वो काम पूरा कराया जाएगा। लगभग इस जो स्वीकृत कार्य में केवल 50 मीटर, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, उतना छोड़ करके वो कार्य उन्होंने पूरी तरह से स्वीकृत करा रखा था। और अधूरा चूंकि काम शुरू कराया गया, बारिश हो गई, उनकी ये शर्त थी कि अगले जैसे ही सूखा सीजन आएगा धान कटेगी, मिट्टी लाएंगे। लेकिन वही फिर वो दुर्भाग्य था। दूसरा दुर्भाग्य ये था कि एंड टाइम में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई बीमारी की वजह से और वो काम पेंडिंग हो गया। जो उनके इंतकाल के बाद, उनके मृत्यु के बाद जो सरपंच मनोनीत किए गए, किस प्रोसेस से किए गए, क्योंकि वो मेरा धारणा नहीं है, न जानना है। वो सरपंच हैं श्री संतोष द्विवेदी जी हैं। इसके बाद सेक्रेटरी कोई पांडे जी हैं, विश्वास पांडे जी हैं। उनके पास पेपर भेजा गया, जो मैंने अभी पेपर से आपके कैमरे के सामने दिखाया। पूरी प्रोसेसिंग सारा कुछ है, उनके पास भेजा गया। 2 दिन 4 दिन
मेरी जानकारी के मुताबिक टीएस कराया गया था और वो टीएस जो है कैंसिल किया गया, ट्रांसफर किया गया, मुझे नहीं पता क्या कैसे उन्होंने किया, और वो जो है वो कहीं दूसरी जगह पे वो कार्य करा दिया गया है। और इसके बाद बस वही जो आजकल राजनीति में होता है, वादा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, अभी तक कराया गया था। एक दिन आकर के इसमें उन्होंने बाकायदे नाप जो करके चूना डाला और चूना डाल करके फिर वो किए हैं, और इसके बाद जो है तो अभी तक यथास्थिति बनी हुई है। और शायद, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूँ, भविष्य नहीं जानता हूँ, पर शायद हो सकता है ये काम जो है फिर इस साल 2 साल कितने दिन के लिए हो जाए, मतलब कि ये टल जाए, नहीं कह सकता। समस्या हमारी यथावत बनी हुई है। मैं खुद पेशेंट हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं, एक पैर से ये परेशान हैं, बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आने जाने से कोई अगर बीमार हो जाए तो उसको, अब आप बताइए, अगर बारिश हो रही है और पानी भरा हुआ है तो उसको यहाँ से गंगेव लेके जाना है, तो गंगेव लेके जाने में मतलब कि आज भी हमें उस टेक्निक को यूज करना है कि 4 लोग बांस में पकड़े और इसके बाद उसको लिटा करके हम गंगेव लेके जाए। जाने आने की असुविधा है, बहुत बड़ी जाने आने की समस्या है। बगल में परेशानी है, बीच में नाला है और यहाँ से 3 किलोमीटर गंगेव 3 किलोमीटर गंगेव पड़ता है। विशेष परेशानी सबके पास गाड़ी है, वर्तमान समय है, साइकिल एक आध सबके पास गाड़ी है, लेकिन समस्या ये है कि उसको लेके नहीं जा सकता है। तो मैं इस कैमरे के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरपंच साहब से, आपके सीओ साहब से, जनपद अध्यक्ष साहब से, कि क्या हम जोधपुर के निवासी नहीं हैं पंचायत के, या खिरकी गांव के निवासी हैं नहीं हैं, या कि खिरकी आपके मऊगंज जिले में नहीं है, या ये क्षेत्र हिंदुस्तान से बाहर है। जिस दिन आप आते हैं वादा करते हैं, तो अगला क्या है वो चीज आप हमें बताएं, तो कम से कम हमें अवगत हो, तो फिर उस हिसाब से हम करें कि भाई हमें क्षेत्र से बाइकाट कर दिया गया है। अगर क्षेत्र से बाइकाट कर दिया गया है, सारी समस्याओं में रहते हुए अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो बताएं, वो तो हम उनके पास जाकर के लिखित में जवाब लें, फिर आगे हर चीज का जवाब है, आगे जाकर के फिर बात करेंगे। भाई हर चीज में निर्णय लिया जा सकता है, आपस में बैठ। इसके पहले भूतपूर्व सरपंच रमाशंकर तिवारी जी थे, तो उनके द्वारा इस रोड में कुछ मिट्टियां डलाई गई थी, 2-4 टाली। उसी दिन बारिश होने लगी, जो उनकी इरादा ये थी कि मैं इसको पूरा करके छोड़ूंगा, लेकिन बीच में पानी गिरने लगा, तो उनका ये हुआ कि चला जाए। उसके बाद जब अक्टूबर आया, अक्टूबर के बाद जब धान उड़ जाएगी, मिट्टी खाली हो जाएगी, तो डलवा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर उनका बीच में उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद जो वर्तमान समय में सरपंच दुबे जी, क्या नाम है, संतोष दुबे जी हुए, तो उनके जब चार्ज में आया तो उन्होंने अनुमति दिया कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो रोड मंजूर हुई रोड उसको ले जाकर के सुराहा में जाकर कहीं उसको बनवा दिए, जो कि हम लोगों की स्थिति ऐसी आने वाली है, जैसे पानी गिरा तो इधर से उधर कहीं भी नहीं जा सकते, चारों तरफ से रास्ता ही बंद है। इसलिए इस रोड को बनना बहुत जरूरी है। अब श्रीमान जी इस पर जब कृपा करेंगे, दया करेंगे, तब ये रोड बन पाएगी। बाकी इसमें सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार होता रहेगा। हम सबकी विनती क्षेत्रीय विधायक महोदय से भी है, क्योंकि वो कई बार यहाँ आ चुके हैं, तो एक बार इस समस्या पे गौर करें, और उम्मीद है कि अगर गौर की जाएगी तो हर समस्या का समाधान है, तो इसका भी समाधान हो सकता है। बाकी धन्यवाद। टीवी कर कलेक्टर के लेके जाता हूँ, खाएगा मंगल।